हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मैग्नेट। आज की डेट है 13 जनवरी 2026। आइए डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहली न्यूज़ है विश्व हिंदी दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप एक चीज़ ध्यान देना कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो यह तिथि 1975 में नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में चुनी गई थी। यानी पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 1975 में। और कहाँ हुआ था? तो वो नागपुर में हुआ था। यह दिवस अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस, नेपाल और फिजी जैसे देशों में प्रवासी भारतीयों के बीच हिंदी के महत्व को स्वीकार करता है। अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में अंतर की, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य है हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस का उद्देश्य है घरेलू स्तर पर हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना। अगर दोनों के दायरे की बात करें, तो विश्व हिंदी दिवस का दायरा वैश्विक है तथा भारत की भौगोलिक सीमाओं से परे है। वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस का दायरा राष्ट्रीय मुख्यतः सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की विश्व हिंदी दिवस के पीछे का कारण है 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि नागपुर में हुआ था, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस के पीछे का कारण है 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। अगर राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो वह है 343। अगली न्यूज़ है संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष घोषित किया है। यह क्वेश्चन परीक्षा के लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें इसके उद्देश्य की, तो उन पारिस्थितिक तंत्रों पर प्रकाश डालना जो कार्बन अवशोषण, जैव विविधता और जलवायु लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। यह जलवायु कार्रवाई में संतुलन लाने का एक प्रयास है, यह स्वीकार करते हुए कि प्रभावी जलवायु शमन के लिए सभी प्रकार की भूमि पर समान ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसका मुख्य फोकस सवाना जैसे घास के मैदानों पर भी रहेगा। अगली न्यूज़ है प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रत्येक तिथि को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर इसके पीछे के ऐतिहासिक महत्व की बात करें, तो जैसे कि हमने डिस्कस भी किया है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी का ये प्रतीक है। अगर बात करें तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो वो मई 1893 को गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगर प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी इसका विकास कैसे रहा, तो 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू हुआ और 2015 से सम्मेलन द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। और 2026 यानी यह वर्ष एक गैर सम्मेलन वर्ष है, यानी इस वर्ष किसी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर पीछे के हुए सम्मेलनों पर विवरण की बात करें, तो 17वां संस्करण यानी 2023 वो इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया था। 18वां यानी 2025 का भुवनेश्वर उड़ीसा में, और 19वां 2027 में मनाया जाएगा, जिसका स्थान तय होना अभी बाकी है। अगली न्यूज़ है विश्व पुस्तक मेला। विश्व पुस्तक मेले का 53वां संस्करण का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इसके आयोजक हैं नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT भारत। अगर मुख्य आकर्षण की बात करें, तो गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर को चुना गया है और फोकस देश स्पेन है। इसमें प्रकाशन और किताबों के व्यापार में भारत का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, यानी भारत किताबों के प्रकाशन और व्यापार में विश्व में तीसरे स्थान पे है। अगर हम बात करें कतर की, तो कतर अभी UPI एक्सेप्ट करने वाला 8वां देश बना है। अगली न्यूज़ है रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। भारत के प्रमुख भू राजनीतिक मंच यानी रायसीना डायलॉग के भीतर यह एक समर्पित विज्ञान कूटनीतिक मंच होगा, जिसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भारत की विदेशी नीति के साथ रणनीतिक रूप से एकीकृत करना है। और इसके संस्थागत साझेदारी कौन कौन करेंगे? तो इसमें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा, और दूसरा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन होगा। अगली न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 की शुरुआत थेंथाई पेरियार से हुई है। आप एक चीज़ ध्यान देना, 2026 की अखिल भारतीय बाघ गणना का पहला चरण तमिलनाडु के थेंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू हो रहा है। अब यहाँ कन्फ्यूज
आप हो सकते हो कि यह केरल के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से अलग है, यानी थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य वो तमिलनाडु में है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान वो केरल में है। अगर बात करें स्पेसिफिक ज़िले की तो यह तमिलनाडु के ईरोड जिले में है। कौन सा? थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक हिस्सा है जो लगभग 800 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जैसे महत्वपूर्ण बाघ गलियारों को भी जोड़ता है। अगली न्यूज है असम से। तो असम में मूल्य आधारित शिक्षा की एक नई पहल की गई है जिसका नाम है संस्कारशाला। यह 4 से 14 वर्ष आयु के बच्चों में मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, तो जिसका शुभारंभ असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा किया गया। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो बच्चों को किताबी ज्ञान से परे नैतिक मूल्य, कर्तव्य बोध और अच्छे संस्कार सिखाना है, क्योंकि एक जिम्मेदार और नैतिक समाज का निर्माण करना बचपन में ही दिए गए संस्कार ही चरित्र का निर्माण करते हैं और इसका मुख्य उदाहरण है संस्कार ही सभी गुणों की जड़ होते हैं। अब एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे नज़र डालें तो वेनेजुएला संकट, आपको पता ही होगा कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के माध्यम से अमेरिका ने वेनेजुएला में लगभग 150 हेलीकॉप्टरों या फिर वायुयानों के साथ घुसकर वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। अगर बात वेनेजुएला के बारे में करें तो यहाँ की राजधानी कराकस है तथा यहाँ की मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर है और इससे संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो वो कोलंबिया, ब्राज़ील और गुयाना। और यहाँ की महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो लोनास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वो वेनेजुएला में पाया जाता है तथा यहाँ का ओरिनोको बेल्ट में विशाल तेल भंडार पाए जाते हैं। आप एक चीज़ और ध्यान देना कि विश्व में लगभग 20% तेल के भंडार वेनेजुएला में ही पाए जाते हैं। अब राज्य वित्त रिपोर्ट 2023-24 यानी स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2023-24, तो इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं, न कि नीति आयोग। और इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो राज्य वित्त रिपोर्ट से संबंधित जो अनुच्छेद है वह 243 आई है। अगली न्यूज़ है दिल्ली सरकार और आरबीआई के मध्य एक समझौता हुआ है जिसका उद्देश्य वित्तीय शासन और राजकोषीय प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। अगर बात करें दिल्ली की तो यहाँ के राज्यपाल हैं विनय सक्सेना और दिल्ली को 1969वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और इससे संबंधित अनुच्छेद है 243 ए। अब नज़र डालते हैं 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन, तो यह पंजाब में मुख्य रूप से लुधियाना में शुरू हुए हैं। और भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ संचालित हुई है? तो हरियाणा में लॉन्च की जाएगी जो जिंद से सोनीपत मार्ग पर चलेगी। विद्युतीकरण रेल प्रणाली में दुनिया का सबसे बड़ा यानी विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिक रेल के मामले में भारत विश्व में सबसे बड़ा है। इसने हाल ही में किसको पीछे छोड़ा है? तो इसने चीन को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। लेकिन अगर बात करें कुल रेल नेटवर्क की तो यह आकार में चौथे स्थान पे है और इस मामले में यूएस नंबर 1 है। अगर बात करें मेट्रो रेल नेटवर्क की तो उस मामले में भारत तीसरे स्थान पे है। अगली न्यूज़ है वेब एक्स पहल, तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यानी वेब एक्स पहल किसका है? तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय का है और किस लिए है? तो यह मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों की और उनके लेखकों की। तो सबसे पहली है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट, तो इसके लेखक हैं अरुण शौरी। और दिया सलाई जो कि कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संसद के अधिकार और विशेषाधिकार पर एक पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया। और वहीं द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। हिटमैन अनसील्ड यह रोहित शर्मा की कहानी है। और द विल शूट यू मैडम, तो इसके लेखक हैं हरविंदर बावेजा। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक और हैं तो उसमें है बाबू लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीएसके, इसके लेखक हैं पीएस रमन। और मदर मैरी कम टू मी ये अरुंधति राय की पुस्तक है। और वहीं द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, तो ये चेतेश्वर पुजारा की वाइफ पूजा पुजारा द्वारा लिखा गया है।
अगली पुस्तक है जनता की कहानी। यह एक आत्मकथा है जो बंडारू दत्तात्रेय ने लिखा है। वहीं द इमरजेंसी डायरीज, इसका विमोचन अमित शाह जी द्वारा किया गया। वहीं हिस्ट्री दैट इंडिया यू नोट के लेखक हैं प्रेम प्रकाश। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।